Hello traders, welcome back to my YouTube channel and my name is Rahul Karwal. Welcome to my new video. So hey traders, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, हमारी वीडियो का टाइटल होने वाला है हाउ टू फाइंड डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बाय इंडिकेटर। मैं आपको इंडिकेटर के द्वारा बताऊंगा किस तरीके से जो है हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम जो है मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो चलिए जो है मैं आपको अगर बात करूं 3 पॉइंट बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप जो है एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। जो पहला पॉइंट हमारा होने वाला है या पहला हमारा इंडिकेटर होने वाला है वो है ईएमए, जो कि काफ़ी पावरफुल इंडिकेटर है और मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। और दूसरा इंडिकेटर है आपका पिवट पॉइंट, जो कि आपने नाम तो सुना होगा पिवट पॉइंट का। पिवट, ये पिवट पॉइंट हो गया। और थर्ड जो इंडिकेटर है इसका नाम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ताकि आप थोड़ा वीडियो में लास्ट तक रुकें। वैसे मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि आपको मैं जो आपका टाइम खराब करूं, लेकिन हो सके आप अगर अपनी ट्रेडिंग में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखें और अपनी ट्रेडिंग में जो है थोड़ा सा इम्प्रूव करें। तो चलिए जो है हाँ हम डिस्कस करते हैं इन तीनों पॉइंटों को, या इन तीनों पॉइंटों के द्वारा हम जो है मार्केट में जो डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम जो है एक अच्छी जगह एंट्री ले सकते हैं। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा ट्रेडर्स, मार्केट में आपकी या कोई भी दुनिया की स्ट्रैटेजी हो, अगर आप उसमें एक मोमेंटम ट्रेड करते हो तो उसके लिए एक ट्रेंडिंग मार्केट का होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंडिंग मार्केट यदि है तो आपकी कैसी भी स्ट्रैटेजी हो, कितनी भी बेकार से बेकार स्ट्रैटेजी है ना, वो भी एकदम एकदम मस्त वर्क करेगी। और एक कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है और वो मार्केट साइडवेज हो तो वो एकदम बेकार है आपके लिए, अगर आप मोमेंटम ट्रेड करते हो या आप ऑप्शन बायर हो। अगर साइडवेज मार्केट है तो ये ऑप्शन सेलर के लिए है, यहाँ पे सेलर पैसा बनाएंगे साइडवेज मार्केट में। और ट्रेंडिंग मार्केट है तो ये आपके ऑप्शन बायर के लिए है, ये आप याद रख लो। तो मार्केट यदि ट्रेंडिंग है, चाहे आपका इंडिकेटर बेस स्ट्रैटेजी है चाहे आपकी प्राइसन बेस स्ट्रैटेजी है, एकदम धांसू वर्क करने वाली है। और मार्केट साइडवेज है तो आप वहाँ पे पैसा लूज करने वाले हो। अगर साइडवेज मार्केट में आपको बचना है तो उसके लिए आपको एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस 1 साल 2 साल 3 साल जो भी हैं, आपको जितना टाइम मार्केट में हो चुका है वो चीज़ आपको बचा सकती है। अदरवाइज आप जो है ऐसे ही मजे में ट्रेड कर रहे हो, इतना नॉलेज नहीं है या फिर जो आप नए हो, तो आपको साइडवेज मार्केट में कोई नहीं बचा सकता, चाहे आपका इंडिकेटर हो कुछ भी हो, आप लूज करोगे ही करोगे। तो इसलिए मेरा ये डिस्क्लेमर था। चलिए अब जो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किस तरीके से जब हम ट्रेड कर सकते हैं और एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ईएमए बेस स्ट्रेटजी को जानेंगे, या ईएमए लगा करके डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैंने जो चार्ट पर ईएमए लगा रखे हैं ये मेरे 3 ईएमए हैं। और पहला ईएमए आपका ये जो ब्लैक लाइन है ये मेरा 200 ईएमए है। और जो ये आपकी रेड लाइन है ये मेरा 15 ईएमए है। और ये ग्रीन लाइन है ये मेरा 9 ईएमए है। ये मेरे 3 ईएमए यहाँ पे लगे हुए हैं। और तीनों ईएमए का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो जो ये मेरा 200 ईएमए है, ये ईएमए जो है इंट्राडे का ट्रेंड बताता है। इंट्राडे का ट्रेंड बोले तो मार्केट यदि या प्राइस यदि इस 200 ईएमए के ऊपर है तो मैं ट्राई करूँगा कि जो है मैं जो बाइंग साइड ट्रेड करूँ, या एक बुलिश मार्केट मेरे को इस ईएमए के ऊपर है तो दिखाई देगी। और जैसे ही इस ईएमए के नीचे प्राइस जाता है तो समझ लो मार्केट जो है एक बियरिश मोड में है, वो चाहे शॉर्ट टर्म हो कैसा भी हो। एक ये जो 200 ईएमए के नीचे प्राइस जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश है और मार्केट सेलिंग साइड जाएगी। तो ये चीज़ 200 ईएमए जो मेरे को बताता है और काफ़ी आसान कर देता है मेरे लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 200 ईएमए ये नहीं कहता कि आपको ओनली जो है बाइंग साइड में ही ट्रेड करनी है, सेलिंग साइड में नहीं करनी। या फिर ये नहीं कहता आपको अगर नीचे प्राइस है तो सेलिंग साइड में ही ट्रेड करनी है, बाइंग साइड आपको नहीं जाना है। ये आपको कभी भी इंडिकेट नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता है कि प्राइस इसके ऊपर है तो कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश जा सकती है, प्राइस के नीचे है तो कहीं ना कहीं मार्केट सेलिंग में जा सकती है। लेकिन ट्रेड जो करनी है वो थोड़ा आपको अपना एनालिसिस भी देखना है, साइकोलॉजी सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, तब जाके ट्रेड करनी है। थोड़ा सा और आसान कर दूंगा, टेंशन ना लो। अब यहाँ बात कर लेते हैं जो ये 9 ईएमए। 9 ईएमए एक मतलब एवरेज ईएमए होता है।
ये प्राइस को बताता है। यदि प्राइस इसके अप साइड में चल रहा है तो मार्केट बुलिश है, और इसके डाउन साइड में चल रहा है तो मार्केट बेयरिश है, बराबर। अब यहाँ पे बात करते हैं ये 15 EMA। 15 EMA जो है वो थोड़ा सा एकदम प्राइस के साथ चलता है। मतलब अगर मार्केट अप साइड जा रही है, लाइक इस तरीके से अप साइड जा रही है, तो ये एक तरीके से यहाँ पे सपोर्ट देता हुआ चलेगा इसको, एकदम प्राइस डाउन साइड नहीं जाएगा अगर मार्केट ट्रेंडिंग है। वैसे ही अगर मार्केट सेलिंग साइड जा रही है तो ये इसको ऊपर थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस देता चलेगा, और मार्केट को डाउन साइड में जो है डंप करेगा, सेलिंग साइड के साथ इसको प्रेशर देगा। तो ये चीज़ है 15 EMA की। और दोनों तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ट्रेड कैसे करनी है, यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें, डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैंने आपको बताया ट्रेंडिंग मार्केट में हमें यूज करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट है। और यहाँ पे आप देखो ये जो है मार्केट में माना कोई एक अच्छा ट्रेंड हो गया इस तरीके से, जब मार्केट रिटेस्ट लेती है, रिटेस्ट वर्ड आपने सुना होगा, जब मार्केट रिटेस्ट लेती है, रिटेस्ट लेने के बाद में जब इस पर एक सपोर्ट लेगी तो यहाँ पे मार्केट बाइंग साइड जाएगी, मतलब अप साइड जाएगी। ट्रेंडिंग मार्केट में आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि साइड मार्केट में आप कुछ भी कर रहे हो, या फिर ये आप सोच रहे हो कि मार्केट नीचे जा रही तो आप साइड में ब्रेकआउट देते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से सपोर्ट बेस हम बात कर रहे हैं। मार्केट यहाँ से अप साइड में मूव किया, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट पे एंट्री कब करनी है ये भी आपको थोड़े से रूल्स पता होने चाहिए। सपोर्ट पे एंट्री तब करनी जब आपको कोई एक बुलिश कैंडल मिले। बोले तो अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आपको बाइंग कैंडल मिलनी चाहिए। वो आपकी कैंडल हो सकती है, हैमर कैंडल हो सकती है, हैमर कैंडल हो सकती है, या कि आपकी जो है मारुति कैंडल हो सकती है, थर्ड कैंडल हो सकती है, बुलिश एंगल्फिंग। ये तीन कैंडल आप यहाँ पे देखोगे और फिर ट्रेड लोगे। जैसा कि यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट लिया अप साइड में, यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी एक बुलिश मारुति कैंडल इसको आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि एक यहाँ पे डाउन साइड वीक नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी वीक है, कोई बात नहीं। आप जो भी इसको नाम देना चाहो, बुलिश एंगल्फिंग या मारुति दे सकते हो। यहाँ पे आपकी एंट्री होती है और ये आपका जो स्टॉप लॉस आता है। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कितना फाड़ू इसने जो है यहाँ पे मूव दिया है। ये सारी चीज़ें आप कंसीडर करो। वैसे ही मार्केट यहाँ से फिर इसने कोई सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया इस कैंडल पे, तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे और ये स्टॉप लॉस लगाओगे, फिर से आप यहाँ देख सकते हैं। फिर दूसरा लॉजिक क्या है, ये आपको केवल और केवल ये दो 9 EMA और 15 EMA है, केवल एंट्री नहीं देता है, आपको ये पोजीशन को होल्ड भी कराते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आपने कहीं भी ट्रेड ली है, यहाँ पे ही आप मान लो यहाँ पे आपने ट्रेड ली एक ट्रेंड होने के बाद में, और उसके बाद आपको तब तक एग्जिट नहीं करना है जब तक मार्केट जो है इस 9 EMA और 15 EMA के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक आपको पोजीशन को होल्ड करना है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा मार्केट में जो है, मार्केट ने क्लोजिंग या प्राइस ने क्लोजिंग जो है 9 EMA और 15 EMA के नीचे दी ही नहीं है, जो है इसके अप साइड में ही मार्केट जाता रहा है। तो यहाँ पे आपको नहीं निकाला प्राइस ने, और यहाँ पे भी नहीं निकाला, बल्कि यहाँ पे कहीं ये क्लोजिंग के टाइम में निकाला, यहाँ तो आपको निकलना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ आपको देखनी है। फिर दूसरी बात, केवल ये चीज़ नहीं है, आपको एक चीज़ आपने सीखी होगी या नहीं सीखी होगी, मैं बता देता हूँ। एक होता है राउंड फिगर नंबर, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये 44,500 यहाँ पे राउंड फिगर नंबर है, तो आपको ऑलरेडी वैसे भी निकल ही जाना चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी बात, आप काफ़ी यहाँ से आ रहे हो तो काफ़ी अच्छा आपको मोमेंटम मिल गया, इतना आप इसको बुक करो और अपनी पोजीशन को क्लोज कर दो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे बोला मार्केट यदि इस 200 EMA के ऊपर है, देखना मार्केट यहाँ पे 200 EMA के ऊपर ही है और मार्केट बुलिश रहा है। ये चीज़ मैंने आपको अभी पीछे डिस्कस की थी। अब चलते हैं अप साइड। ये आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, मार्केट क्या था, ट्रेंडिंग था, और ट्रेंडिंग होने के बाद में ये अप साइड ही गया। वैसे इसने यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं लिया, ये एक वैसी साइकोलॉजिकल ट्रेड हम यहाँ कर सकते थे, या फिर आपने थोड़ा बहुत प्राइसिंग सीखा होगा वो कर सकते थे। तो कैंडलस्टिक बेस हो गया, मार्केट में हैमर बना, इसका हाई ब्रेक हुआ, मार्केट अप साइड चला गया कंटिन्यूड, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन साइड में ही जा रहा है। और फिर दूसरा लॉजिक यहाँ पे ये था, मार्केट में जितने भी लोग यहाँ पे 44,500 पर कॉल शॉर्ट करके बैठे थे, उन लोगों का यहाँ पे जब मार्केट गैप अप खुला तो ऐसा हंट हुआ, या उन्होंने अपनी पोजीशन को स्काई रॉक करना शुरू किया, और मार्केट काफ़ी मोमेंटम कर गया अप साइड में। तो एक पूरे पिछले दिन की रैली थी, और यहाँ पे भी मार्केट ने 200-300 पॉइंट दिए। आप यहाँ पे देखोगे 600 650 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद में सीधा 45,000 के पास तक ये मार्केट गया। तो आप देखोगे 300-400 पॉइंट का यहाँ मोमेंटम हुआ। उसके बाद में आप यहाँ देखो, मार्केट जब इतना मोमेंटम कर गई तो आपको यहाँ पे एकदम ट्रेड नहीं लेनी, ये ध्यान रखो।
यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग जैसी कैंडल मिली है, यहाँ पे सपोर्ट भी मिला है ईएमए का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजी को भी यूज करना है। देखना है मार्केट 2 दिन से काफ़ी अच्छा खासा एक ट्रेंड कर रही है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बड़ा पुल बैक आ सकता है, या प्रॉफिट बुकिंग लोग करेंगे तो थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में या आपको यहाँ पे वेट करना है ताकि एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, फिर मार्केट किसी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। उसके बाद में आप यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई, फिर अप साइड गया, फिर सेलिंग आई, फिर अप साइड गया। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई और एक प्राइसन हो गया लोअर लो, जिसको हम लोअर लो प्राइसन बोलते हैं। ये देखो आप मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेशन हो गया, मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल ले सकती है और यहाँ अपने प्रीवियस डे के आसपास तक आ सकती है, या फिर ओपनिंग तक आ सकती है। ये चीज़ एक रिवर्सल है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। एंट्री कहाँ पे करोगे? एंट्री जैसा कि मैंने बोला अप साइड में यहाँ पे, अब यहाँ पे हम सेलिंग साइड की एंट्री ढूंढते हैं या एक रेजिस्टेंस ढूंढते हैं जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेगी, वहाँ पे हम एंट्री करेंगे इस ईएमए के थ्रू। यहाँ पे देखो ये एंट्री आप, अगर आपको एक्सपीरियंस है या पैशन बेस्ड ट्रेड करते हो, आप यहाँ पे भी कैप्चर कर सकते हो चीज़ को। अदरवाइज एक यहाँ पे मार्केट में ब्रेकडाउन आया, ये चीज़ यहाँ पे भी आपको इसको कैप्चर कर सकते हो। या फिर एक बेस्ट एंट्री जो है, अगर हम ईएमए की बात कर रहे हैं तो वो ये है, मार्केट ने जो है एक ट्रेंड किया और यहाँ से आप देखो एक काफ़ी वेरियस एंगल्फिंग कैंडल बनाई, यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। और तब तक हम मार्केट में से एग्जिट नहीं करें जब तक मार्केट जो है इसके ऊपर ना निकल जाए। तो यहाँ पे मार्केट आया, काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया आपको। अगर यहाँ पे बात करें 1:1 या 1:2 का टारगेट दे दिया। और फिर दूसरी बात ये चीज़ आप देखो, यहाँ पे जो है क्लोजिंग भी था या डे हाई था, प्रीवियस डे हाई था, यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट इसके पास में आ चुका था, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। या फिर आप पोजीशन होल्ड करना चाह रहे हो तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पर। जैसे कि मान ले तो आप चाहते हो थोड़ा बहुत और सेलिंग आ सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करो, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा सेलिंग साइड आ रहा है, काफ़ी टॉप से गिर रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ से आके थोड़ा बहुत रिवर्सल कर दे, क्योंकि मार्केट तो ओवरऑल बुलिश ही है, लेकिन फिर भी मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग होने के बाद ये मार्केट जो है अप साइड नहीं गया, डाउन साइड ही जाता रहा। और बार बार यहाँ पे ये रिजेक्शन लेकर के और लोगों को एंट्री देता रहा, सेलिंग साइड में रिजेक्शन लिया, एंट्री दी, इस तरीके से। तो ऐसी जगह हमारी एंट्री बनती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो एक रेंज है, यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो शायद आपका जो है ऐसा हिट हो जाएगा और लूज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रेंज को भी देखना है। ये काफ़ी अच्छी एंट्री बनती है। उसके बाद में मार्केट डाउन साइड गया और ये आप इसकी जगह एंट्री लोगे तो कहीं आसपास में स्टॉप लॉस रखोगे, ये रेजिस्टेंस, और आप देखो मार्केट ने जो है डाउन साइड में मूव किया। तो इस तरीके से जो है आपको ईएमए के द्वारा सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं और ट्रेड करनी है। ये तो ईएमए का कॉन्सेप्ट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो मार्केट सेलिंग साइड है, गैप डाउन खुली, यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते, यहाँ एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट में आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। मार्केट में यहाँ पे कैंडल ने रिजेक्शन लिया और इस जोन का भी ब्रेकडाउन किया, ये आपकी एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस। नीचे की साइड में जब आप देखोगे तो काफ़ी इसने एकदम फास्ट मोमेंटम किया और पैसा यहाँ पे डबल कर दिया सारे ऑप्शन बायर का, जिन्होंने भी यहाँ पे पुट बाई किया है उसका पैसा डबल, ये आप देख सकते हो। इस तरीके से हम जो है मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ईएमए के थ्रू फाइंड करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम खत्म करते हैं, आपको तो समझ में आ गया होगा आई होप। अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट, वो है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट की थोड़ी सी आपको मैं यहाँ पे सेटिंग बताना चाहूँगा, ताकि आप इसके जो है सेटिंग को यूज करके प्रॉपर तरीके से इसको यूज कर दो। यहाँ पे इनपुट में जाओगे, इनपुट में आपको जो है एक वैसे ही मिलेगा, एक तरीके से डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होगी वो ट्रेडिशनल पर क्लिक होगा, लेकिन आपको फिबोनाची पर क्लिक करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, यहाँ पे पिवट पॉइंट जो है ऑटो होगा, ऑटो की जगह आपको डेली करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये 15 मिनट है, ओके 15 मिनट रहने दें, और बाकी कुछ नहीं करना है इसके अंदर। यहाँ पे ये लाइन बाकी ओके, ये सेटिंग आपको करनी है। यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। थोड़ा सा इधर चलते हैं हम, जहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग हुआ था। यहाँ पे आप देखिए ये जो पी लिखा है, या एक ये येलो लाइन जो है, ये आपकी पिवट पॉइंट है। ये आपका यहाँ से मार्केट में पॉइंट ओपनिंग पॉइंट है एक तरीके से, जो इसको एवरेज करता है पिवट पॉइंट। मार्केट यहाँ से इसके अप साइड में तो समझ लो बुलिश है, और इस पिवट पॉइंट लाइन से डाउन साइड में तो मार्केट समझ लो जो है बेयरिश है। ये चीज़ आप मान के चलो। ओवरऑल पिछला ट्रेंड तो आपको देखना ही पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि जो है केवल और केवल इसके बेस पे ही आज ट्रेड कर रहे हो,
पिछला ट्रेंड, मार्केट का पिछला बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। तो मार्केट जो था पिछला, अगर मैं बिहेवियर बात करूँ तो मार्केट यहाँ पे एक तरीके से रेंज में था, ठीक है। ये एक प्राइस की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था मार्केट में। और वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे ये S1 जो है एक सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 S3 जो, वैसे ही यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3, इस तरीके से अंदर जो है रेजिस्टेंस 5 तक नंबर आते हैं, लेकिन ये जो है 3 तक ही यहाँ पर दे रहा है। और अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ किस तरीके से हमें ट्रेड करनी है। आपको कभी भी ऐसा नहीं कि मार्केट में यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे चला गया तो आपको यहाँ पे सेलिंग करनी, ऐसा नहीं करना। सेलिंग बाइंग कब करनी है वो आपको बताता हूँ। ये इसके ऊपर चला गया तो बाइंग कर ली। ब्रेकआउट पे ट्रेड करनी है, माना मार्केट में ये सपोर्ट है, अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया तो हम ट्रेड करेंगे, पर उसका लॉजिक क्या है वो आपको बताता हूँ। या मार्केट में ब्रेकआउट आ गया तो डायरेक्ट हमें ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करनी है, उसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मानो मार्केट एक इनसाइड कैंडल के अंदर, ये पहली बात तो उस चीज़ को हम अवॉइड कर देंगे। या फिर जो है दूसरी बात, यहाँ पे हम कोई पैटर्न ढूंढेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये तो एक प्राइस एक्शन है नॉर्मल, लेकिन हम इस इंडिकेटर के द्वारा बात करें, मार्केट में पिवट पॉइंट है, ठीक है। चलो यहीं लेके बात करते हैं। मार्केट में ब्रेकआउट आया इस पिवट पॉइंट का, लेकिन हमें एंट्री नहीं करनी है। कब तक? जब तक हमें एक ब्रेकआउट वाली कैंडल मिले और एक पोस्ट कैंडल मिले, थर्ड कैंडल इसका ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे किसी तरीके से। माना मार्केट में ये ब्रेकआउट कैंडल बन गई और ये पोस्ट कैंडल, ये पोस्ट कैंडल बनने के बाद जब थर्ड कैंडल इस रेंज का ब्रेकआउट देगी तब ही हम एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस इसके आसपास रख देंगे या यहाँ पे रख देंगे, बीच में जो भी आप रखना चाहो। और टारगेट जो होगा फिर हमारा R1 होगा, जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, ये डायनामिक रेजिस्टेंस है, आप याद रखो। लेकिन मार्केट ने करा क्या? मार्केट ने फिर भी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया। अब एंट्री कैसे करनी है मैंने आपको सीधा लॉजिक बताया। मार्केट में एक कैंडल पोज हो जाए या दो कैंडल पोज होने के बाद जैसे ही थर्ड कैंडल इसका, फोर्थ कैंडल इसका ब्रेकआउट देगी, फिर से एंट्री करेंगे। और फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? R2 ये आ गया, R2 भी इसने एकदम आसानी से दे दिया। लेकिन आपको दिख रहा है कि मार्केट में मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, यहाँ से ब्रेकआउट आया तो हम होल्ड करते हैं को। ये R3 तक ऑलमोस्ट पहुँच चुका है, तो अब यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि R2 पे आपने बुक नहीं किया, R3 पे आप बुक कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर ये रेजिस्टेंस है तो एक टाइम में अभी नीचे जब इसके प्राइस था तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर ये एक सपोर्ट का काम करेगा। आप याद रखना, ऐसा नहीं कि जो मार्केट रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ही लेगा, सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस के ऊपर है, अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहा, अब ये सपोर्ट हो गया, ये आप याद रखो। और मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने और एक रिटेस्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर सब साइड चला गया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट लिया, फिर सब साइड चला गया। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ पे जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, यहाँ पे EMA ने एक ट्रेड दी थी, लाइक यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड दी थी, लेकिन ये कहाँ पे ट्रेड दे रहा है? ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट आया, पोस्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। लेकिन इसके एक चीज़ होती है, आपको वैसे भी यहाँ पे अगर बात करें, एक प्राइस एक्शन भी दिख रहा होगा, टोटल मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन कर लिया। अब यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट एंट्री नहीं कर रहे, केवल इस R3 के द्वारा एंट्री नहीं कर रहे। यहाँ पे एक रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट आया है मार्केट में, तब हमने यहाँ पे एंट्री की है। ये एक डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं होगा लाइक पिवट पॉइंट के द्वारा, ये वैसे प्राइस एक्शन के द्वारा डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं है, एक रेंज बना करके ब्रेकआउट किया है, तो हम एंट्री कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। और अब साइड चले जाओ आप, नेक्स्ट डे यहाँ पे हम बात करते हैं पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट कहाँ है? पिवट पॉइंट है यहाँ पे, आप देखोगे बिल्कुल डाउन साइड में नीचे, ये आपका जो है पिवट पॉइंट है। थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखाई दे। ये देखिए आप, ये पिवट पॉइंट है। मार्केट कहाँ पे खुला है? मार्केट सीधा रेजिस्टेंस R2 के ऊपर खुला है। और कैंडल क्या दी है? कैंडल स्टिक आप जानते ही है, कैंडल दी है इसने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल दी है। और उसके बाद में इसका हाई ब्रेक हुआ, लोग एंट्री करते हैं। यहाँ पे 920 स्ट्रैटेजी बनती है, पर 920 वाला यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। और यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट पिछले दिन ओवरऑल ट्रेंड में रहा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लाइक इस तरीके से काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वो चीज़ हमें देखनी है। अब हम ट्रेड कब करेंगे? ट्रेड हम यहाँ पे करेंगे, मान लें यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड हो गया, एक रिवर्सल का वेट करेंगे, ताकि यहाँ पे जितने भी बायर हैं या तो वो निकल जाएं सारे, मार्केट सेलिंग साइड चले जाए। अगर सेलिंग साइड नहीं जाएगी, हम क्या करेंगे? मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड हुआ, एक पोज कैंडल बनी, अब यहाँ पे जितने भी लोग थे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया काफ़ी अच्छी कैंडल के साथ में।
अगर मार्केट को से अप साइड नहीं जाना होता तो डायरेक्ट इसी कैंडल में सेलिंग साइड आ जाती, इतनी बड़ी कैंडल दे सकती थी ये प्रॉफिट बुकिंग की। पर यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है, मैंने बोला ना मार्केट में यहाँ पे जितने भी 44,500 वाले जो सेलर थे उनके यहाँ पे एसएल कटे हैं मार्केट में, उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है, मार्केट अपसाइड गया, फिर से थोड़ा सा पॉज किया, फिर से कंटिन्यू किया। ये था यहाँ पे मार्केट का लॉजिक। पर मार्केट में अब यहाँ पे देखो आप, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ मार्केट में क्या हुआ। मैंने आपसे बोला है मार्केट में आपको डायरेक्ट में जो है ब्रेकआउट पे नहीं जाना है, ट्रेड नहीं करनी है। R3 का ब्रेकआउट आया पॉज कैंडल, लेकिन मार्केट ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया ना। फिर दूसरी बात, यहाँ पे हमें वैसे भी ट्रेड नहीं लेनी थी, थोड़ा सा हो सके तो इसको अवॉइड करना था, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अप साइड आ चुका था और R3 के पास था। यहाँ से मार्केट सेलिंग साइड गया, मैंने बोला यहाँ पे भी आपको सेलिंग नहीं करनी डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आया लेकिन ये फेल हो गया। अब ब्रेकडाउन दिया इस रेजिस्टेंस का, लेकिन यहाँ पे भी हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में ब्रेकडाउन आया, पोस्ट कैंडल चाहिए, फिर थर्ड कैंडल ब्रेकडाउन करेंगे तब जाएंगे। पर ऐसा मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट ले गए, फिर से ये कैंडल दी, इस कैंडल पे हम सेलिंग साइड जाएंगे, ये स्टॉप लॉस लगाएंगे ये, और टारगेट होगा हमारा R2। आप देख सकते हैं मार्केट ने तड़ातड़ कितनी फास्ट तरीके से आपका टारगेट जो है हिट किया एकदम मोमेंटम के साथ। उसके बाद आप यहाँ देखोगे मार्केट में R2 आ गया, अभी ये एक तरीके से सपोर्ट का ही काम कर रहा है, पर यहाँ पे हम डायरेक्ट सेलिंग साइड नहीं जा सकते, एक अच्छा सा ट्रेंड हो गया। अब एक थोड़ा सा वेट करो, किस तरीके से थोड़ा सा पॉज करें मार्केट, अपने आप को होल्ड करे, तब जाके हम सेलिंग साइड जाएंगे, अदरवाइज अवॉइड कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे मार्केट रेंज बनाने लगा। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बनाना है जिसको हम कहते हैं बेयरिश फॉल एंड फ्लैग। मार्केट ने यहाँ पे बेयरिश फॉल एंड फ्लैग दिया, इस तरीके से यहाँ पे एंट्री कराई, सेलिंग साइड गया, नेक्स्ट टारगेट आपका R1 होता है, ये आपका R1 टारगेट इसने डन कराया। इस तरीके से जो है हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं इस पिवट पॉइंट के थ्रू। नेक्स्ट डे आ जाओ, मार्केट वैसे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं रहा, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा मार्केट यहाँ पे रहा, क्योंकि अभी मार्केट ओवरऑल सेलिंग साइड में ही चल रहा है, कोई जो है बाइंग यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पिछला मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिंग में था। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ डायरेक्ट जो है गैप डाउन खुलता है, मार्केट गैप डाउन खुलता है काफ़ी अच्छा, S2 के पास में खुलता है और फिर सीधा S3 के आसपास तक जाता है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल थी, मार्केट में ये कैंडल डंप हुई और नेक्स्ट कैंडल पंप हुई, एक तरीके से पूरा कवर कर लिया। और मैंने आपसे बोला है मार्केट में हम डायरेक्ट अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट आया है तो हम डायरेक्ट इस कैंडल पर एंट्री नहीं करेंगे, एक पोस्ट कैंडल हमें चाहिए। पोस्ट कैंडल होने के बाद में थर्ड कैंडल जैसा ही इस रेंज का ब्रेकआउट करेगी तब हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज उसको अवॉइड कर देंगे। मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर से जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, अब यहाँ पे भी हम नहीं जाएंगे। पोस्ट कैंडल ये है हमारी ब्रेकडाउन कैंडल, स्टॉप लॉस, नेक्स्ट टारगेट ये। कितना इजी है, आपको इतना इजी लग रहा होगा, लाइव मार्केट में आप ट्रेड करोगे आपको भी इजी लगेगा। तो चलिए हमने यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस कर ली, जो थर्ड पॉइंट है, अब हम वो थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी हम जो है इसको जो है क्लोज कर देते हैं, तुम्हारा दोनों चीज़ों को, EMA और पिवट पॉइंट। अब हम यहाँ बात करते हैं अपने फेवरेट कॉन्सेप्ट, जो कि आपने आई होप ऑलरेडी नाम सुना होगा, यूज भी कर रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो मेरा कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आपको डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस देता है। माना मार्केट में ये सपोर्ट था और यहाँ से हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, मतलब एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। मार्केट में यहाँ पे एक रिजेक्शन बना, मार्केट में रिजेक्शन बना, डाउन साइड गई, लेकिन फिर से ब्रेकआउट दे दिया। ये कोई एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। ये इसे कहते हैं एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये जो चीज़ है आपको यहाँ पर नंबर दिख रहे होंगे इन लाइनों पे, थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे नंबर है 0.236 बाई डिफ़ॉल्ट। जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है मैंने कोई इसके इतना सेटिंग नहीं किया, आप इसको बाई डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा। ये है 0.382, 0.5, 0.618। अब यहाँ पे करना क्या, किस तरीके से ट्रेड करनी है। मार्केट यदि ट्रेंडिंग हुआ है तो मार्केट में हम रिवर्सल पे कैसे ट्रेड करेंगे, एक रिट्रेसमेंट पे कैसे ट्रेड करेंगे। मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। और ये जो एक जोन है मार्केट का 0.56 वाला, ये एक को हम गोल्डन जोन बोलते हैं।
लोग इसको एक जो भी ट्रेडर है इसको गोल्डन जोन बोलते हैं। मार्केट यदि अपसाइड में ब्रेकआउट देगा यहाँ पे फंस जाता है, और जहाँ भी एक रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद में अपसाइड ब्रेकआउट है तो मार्केट अपसाइड चला जाता है, और डाउन साइड में ब्रेकडाउन दे तो मार्केट डाउन साइड में चला जाता है। एक गोल्डन जोन बोला जाता है फिबोनाची को 0.5 और 0.618, ये इसका गोल्डन एरिया है, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से आपको ट्रेड करनी है। आपको जो ट्रेड करनी है ओवरऑल, अगर मार्केट को अपसाइड ही जाना है तो मार्केट को जो है 0.382 से डाउन साइड में नहीं आना चाहिए, या इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ओवरऑल बात करूँ तो 0.5 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 0.5 के नीचे जैसे ब्रेकडाउन दे दिया तो यहाँ पे हाई चांस है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, जितना अपसाइड गए बायर वीकनेस शो करने लगेंगे, मतलब यहाँ पे सेलिंग आने के चांस फिर बढ़ जाएंगे। मार्केट 0.5 के नीचे चले जाएगा तो सेलिंग मार्केट में आपको जो है दिख सकती है। तो इसलिए आपको देखना है कि मार्केट जो है 0.5 के नीचे क्लोज ना करे, मतलब प्राइस क्लोज ना करे, इसके अप साइड में ही रहे, और मार्केट यहाँ से कोई एक बुलिश कैंडल दे, और बुलिश कैंडल देने के बाद कोई ट्रेड हम करें। तो यहाँ पे आप देखो मार्केट में क्या हुआ, हम यहाँ पे भी बुलिश ही कैंडल ढूंढेंगे और तब ही ट्रेड करेंगे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया, उसके बाद में यहाँ देखो एक न्यूट्रल कैंडल दी जिसको हम कहते हैं डोजी। न्यूट्रल कैंडल देने के बाद में यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल दी, मारुति कैंडल। तो यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है, और ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका लो स्टॉप लॉस और ये हमारी एंट्री। उसके बाद में आप जो है देख ही सकते हैं कितना अच्छा मार्केट ने मोमेंटम किया है डाउन साइड में। मैंने आपको मल्टीपल तरीके से यहाँ पे एंट्री दिलाई, यहाँ पे मैंने आपको मल्टीपल तरीके से, मैंने इसी कैंडल पर आपको EMA के थ्रू एंट्री दिलाई, मैंने इसी कैंडल पर आपको जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ट्रेड दिलवाई, मैंने आपको जो है पिवट पॉइंट पर भी यहाँ पे आसपास में एंट्री दिलवाई। ये सारी चीज़ें इंडिकेटर हो, प्राइक्शन हो, सब सिमिलर। यहाँ पे अगर प्राइक्शन की बात करो तो ये एक रेंज हो गई, ये एक रेंज हो गई, मार्केट में यहाँ पे रेंज बनाई, ब्रेकआउट दिया, आपकी एंट्री एक्टिवेट, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपको सब कुछ एकदम प्रॉपर दिख रहा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको बता दूँ ताकि आप बोलोगे यार समझाया नहीं। फिबोनाची पे हो सके तो मैं एक फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। ये अभी हमने जो फिबोनाची लगाया है ये यहाँ से लगाया है डे लो से। अब नेक्स्ट अगर मार्केट में हम फिबोनाची लगाएंगे तो वो कहाँ से लगाएंगे, ये ऐसा नहीं कि मार्केट में केवल यहाँ से इसको लगा के अब साइड में पूरे दिन यहाँ से लगा जा रहे हैं। इसको हम जो है प्राइस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट जो फिबोनाची लगेगा हमारा वो यहाँ से लगेगा। इसको हम यहाँ से पहले निकाल देते हैं, ये निकाल दिया हमने। मार्केट में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ड्राइंग बताऊँ, मार्केट जब इस तरीके से जाएगा अब साइड में, पहला फिबो यहाँ तक, सेकंड फिबो यहाँ से यहाँ तक, थर्ड फिबो यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से हम मार्केट में फिबोनाची यूज करते हैं। ये तो हो गया आपका बुलिश साइड में, मतलब अप ट्रेंड में। इसी तरीके से आपको अगर सेलिंग साइड में यूज करना है तो आप ऐसे यूज करोगे, हाई लो रिवर्सल एंट्री, ऐसे यहाँ से हाई लो और ये हाई लो, इस तरीके से हम फिबोनाची को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हमने पहले यहाँ से यूज करा है यहाँ तक, अब हम यूज करेंगे यहाँ से और यहाँ तक। तो चलिए मैं आपको जो है ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है फिबोनाची को यूज करना, लेकिन जो नए ट्रेडर्स हैं जिसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 से 2 मंथ, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से जो है इस भाई ने फिबोनाची को लगाया है, हमारा तो कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने आपको तो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बता दिया। ये हमारा जो है लो है स्विंग का, और हाई हम देखेंगे ये हमारा हाई है, ठीक है, ये हमारा हाई है। अभी तक मार्केट में हमें नहीं पता प्राइस कहाँ तक बना है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे ये हमारा हाई है। देखो मैंने बोला था कि कहते हैं इस तरीके से, यहाँ पे भी जो है EMA पे सपोर्ट लिया था इस कैंडल ने और एंट्री दी थी आपको। ये आपका एक सपोर्ट है, मैंने क्या बोला, ये आपका सपोर्ट है, मार्केट डाउन साइड में आ रहा, ये भी आपका सपोर्ट है, ये भी आपका सपोर्ट है। इसके नीचे चला गया तो समझ लो फिर इसको सेलिंग साइड में चला जाएगा। तो इसलिए जब तक मार्केट 0.5 के ऊपर है तब तक आपका ये जो है ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, और ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लेके अप साइड जाता रहेगा। तो मार्केट ने यहाँ क्या करा, मार्केट जो है अप साइड जा करके यहाँ पे सपोर्ट लेके एक बुलिश कैंडल बनाई और अप साइड में मार्केट जाने शुरू हो गई। आपने अगर यहाँ पे भी एंट्री होगी, ये स्टॉप लॉस, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, मार्केट जो है अप साइड ही जाती रही। अदरवाइज आपने अगर यहाँ एंट्री नहीं बनाई, आप जो है
ये हायर हाई करता हुआ जा रहा है और एक तरीके से यहाँ रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो और अपना जो भी 1:2 1:1 जो भी आपको टारगेट रखना वो रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे 44,500 का एक लेवल है, अगर आपने यहाँ एंट्री की है तो आपका ये टारगेट ही होना चाहिए और ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट। यहाँ से हमें एंट्री मिली और यहाँ से हमें एंट्री मिली फिबोनाची के द्वारा रिटेस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। ये तो हो गया आपका बाइंग साइड का। इसी तरीके से जो हम सेलिंग साइड में रिट्रेसमेंट लगाएंगे किस तरीके से, देखो यहाँ पे भी अगर हम रिट्रेसमेंट लगाएं, हम जो रिट्रेसमेंट लगाते हैं एफआर लगाते हैं वो हमेशा डेली टाइम, मतलब आज मार्केट ओपन हुआ तो आज के उस अकॉर्डिंग ही लगाते हैं, पिछले डे से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये आप देखो इस तरीके से मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा सा साइड में लगाता हूँ। ये मार्केट जो है डाउन नीचे से हमने फिर लगाया डे लो से, इसने जो डे लो मारा था वो ये है डे लो, और अप साइड गया ये आप देखो मार्केट ने अप साइड हाई मार के ये एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद में यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट आ गया। तो ये हमारी एंट्री कैंडल है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे है, टारगेट अपना जो भी लगाना चाहो वो लगा लो। ओके, अब हम सेलिंग साइड में यहाँ डिसाइड कर रहे थे कि सेलिंग साइड किस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूज जो करेंगे हम, ये कोई ज़्यादा बड़ा ट्रेंड नहीं हुआ है, थोड़ा सा मार्केट को मूव करने दीजिए ताकि एक ऐसा लगे कि मार्केट में हाँ भाई एक लंबा ट्रेंड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैं आपको बोल रहा था 0.5 वाला कॉन्सेप्ट। तो आप यहाँ देखो ये डे लो से लगा हुआ है और डे हाई ये है हमारा, ये आपको दिखा रहा था ट्रेंड चेंज होने का कॉन्सेप्ट कि ट्रेंड किस तरीके से चेंज होता है, वो भी फिबोनाची द्वारा कैसे फाइंड करके मार्केट में जो है रिवर्सल आ चुका है। मैंने बोला कि मार्केट यदि इस 0.5 के नीचे क्लोजिंग देगा तो समझ लो मार्केट सेलिंग साइड जाने वाला है। और ओवर आपको बिल्कुल लाइव पिक्चर यहाँ पे दिखा दी मैंने, मार्केट ने 0.5 के नीचे क्लोजिंग दी, कितना अच्छा एक बुलिश ट्रेंड था, लेकिन यहाँ पे इसने इसके नीचे क्लोजिंग करने के बाद मार्केट को सेलिंग में कन्वर्ट कर दिया और मार्केट सीधा जो है सेलिंग में चला गया। लेकिन ये चीज़ हम यहाँ से ही डिफाइन कर सकते थे, क्योंकि हमने बोला लोअर लो, ये हमारा एक प्राइजेशन है बिना इंडिकेटर के। मेरे को अगर मैं एक्चुअल में बताऊँ तो मैं बिना इंडिकेटर के ट्रेड करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। इंडिकेटर यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी, ताकि मैं जब कन्फ्यूज होता हूँ एक तरीके से मेरे को थोड़ा हाई कन्फर्मेशन चाहिए तो मैं इंडिकेटर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे लोअर लो मिल रहा था, ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई अप साइड से, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, मार्केट सेलिंग साइड चली गई, तो यहाँ पे भी एंट्री बनती थी ब्रेकडाउन पे, इस तरीके से स्विंग का ब्रेकडाउन। लेकिन हम फिबोनाची के द्वारा कैसे ट्रेड करते हैं, फिबोनाची के द्वारा बताता हूँ आपको। इसको हम यहाँ से निकालते हैं, अब लगाते हैं सेलिंग साइड। मैंने कैसे बोला, अब सेलिंग साइड किस तरीके से फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ डे हाई से, ये है डे हाई मार्केट का और ये है एक लो, ये है लो, ठीक है। यहाँ पे हमने लो तक लगा दिया। आप यहाँ पे देखो मार्केट किस तरीके से रिएक्शन ले रही है, सेलिंग साइड, यहाँ पे मार्केट नहीं रुकी, यहाँ पे नहीं रुकी, लेकिन यहाँ पे रुक गई। 0.5 से इसने रिजेक्शन ले लिया और रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ एक लाइक डोजी तो नहीं कहेंगे प्रॉपर, लेकिन फिर भी डोजी जैसी इन्फॉर्मेशन दिया है, एक इंडिसीजन कैंडल बनाई है और इसका लो ब्रेक किया मार्केट ने। और आप देख सकते हैं कितना एक फास्ट मोमेंटम यहाँ पे मिला। देखो ये सेलिंग साइड कंटिन्यू, मार्केट में जो प्राइस ज़्यादा रहा नीचे के लिए। अब हम यहाँ पे जो है किस तरीके से फिवो लगाएंगे, नेक्स्ट फिवो किस तरीके से लगाएंगे वो हम डिसाइड करते हैं, हम या देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट तो हमने यहाँ से उठाया था फिवो, अब इसको हम डिलीट करते हैं। अब जो है नेक्स्ट फिवो उठाते हैं, वो उठाएंगे यहाँ से, ये है डे हाई, मतलब सॉरी स्विंग। और अब जो लो लगाया पहला तो वो चेक कर लो आप एक तरीके से। ये फर्स्ट देखोगे तो मार्केट में मैंने क्या बोला, मार्केट में काफ़ी एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, 0.2 तक गया, यहाँ से रिवर्सल ले लिया इसने। तो ये भी आप एक तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे सॉरी। अगर यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाह रहे आप, जैसा आपको अच्छा लगे वो आपको मैं बताता हूँ। अब ये आपका ये है लो, ये यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मार्केट ने एक सेलिंग दी, यहाँ पे रिवर्सल दिया,
एक कैंडल बनी और मार्केट सेलिंग साइड चली गई। ये चीज़ आप देखो, मैंने यहाँ पे बोला था ये एक जो सेलिंग कैंडल थी ये पिवट पॉइंट के द्वारा भी मैंने बताई है और आपको ईएमए के द्वारा भी बताई है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला पिवट खोलते हैं, पिवट पॉइंट आपको बताएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पिवट पॉइंट जो है रिलोड हो रहा है। हाँ सॉरी, हो गया। क्या आप देखिए यहाँ पे मार्केट में R2 था, पहले से यहाँ पे सपोर्ट काम कर रहा था, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया और जो है रिटेस्ट लेकर फिर से ये कैंडल देखो, मैंने बोला था इस कैंडल पे हम सेलिंग कर सकते हैं और ये स्टॉप लॉस टारगेट अपना R1। मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक गया है, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया वो आपके ऊपर। अब नेक्स्ट, अब यहाँ देखते हैं ईएमए के द्वारा। ईएमए लग गया। अब यहाँ चेक करो आप, मैंने बोला मार्केट ने यहाँ से सेलिंग दी है तो यहाँ पे एक रिजेक्शन लेगा, एक रेजिस्टेंस लेगा, मार्केट फिर सेलिंग साइड जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे रिजेक्शन लिया और सेलिंग साइड गया। सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो एकदम प्रॉपर तरीके से। आपको इस ईएमए ने भी बता दिया जो आपका ये ईएमए चल रहा है, आपको इस पिवट पॉइंट इंडिकेटर ने भी बता दिया लाइन जो है, और जो है आपको इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने भी बता दिया कि मार्केट सेलिंग साइड जाएगा। तीनों इंडिकेटर एक जगह ही आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट सेलिंग साइड जा सकता है। एकदम आपको बता दूं 100% कुछ नहीं होता मार्केट में। यहाँ से हो सके आपका जब एंट्री की आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे तो वो सारी चीज़ें देखो, एक लॉस या स्टॉप लॉस तो आपका पार्ट ऑफ गेम है, ये तो हिट होगा, लेकिन आपकी जो एक्यूरेसी आएगी वो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आएगी अगर आप इन तीनों सेटअप को यूज़ करते हो और ट्रेड करते हो। तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ में आप 70-80% जो है इन तीनों कॉन्सेप्ट को यूज करके अपनी एक्यूरेसी बना सकते हो, या इतनी आपकी एक्यूरेसी आ सकती है अगर आप इन तीनों चीज़ों को यूज करते हैं। तीनों चीज़ें सेम है, आप कोई सी भी चीज़ यूज करो, या आप इस ईएमए को यूज कर लो, इस पिवट पॉइंट को यूज कर लो, या फिर जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कर लो। तीनों चीज़ें सेम है, तीनों चीज़ें एक जगह ये एंट्री दे रही हैं, ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा अलग अलग एंट्री दे रही है, सिमिलर एंट्री दे रही है। कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे, आपका पिवट पॉइंट हो सकता है, आपका ईएमए इंडिकेटर हो सकता है, आपका ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर हो सकता है। और मैं अगर आपको अपना व्यू बताऊं पर्सनली, मेरा जो फेवरेट है वो है फर्स्ट नंबर पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्योंकि मैं इंडिकेटर लगा के रखता हूँ चार्ट पे, लेकिन इसको हाइड करके रखता हूँ। मेरे को ये कन्फ्यूजन देता है कभी कभी, तो मैं इसको निकाल देता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं प्राइस एक्शन से कन्फ्यूज होता हूँ तो फिर इसको लगा लेता हूँ। दोनों चीज़ें मेरे लिए ठीक है, मैं कब यूज करता हूँ जानता हूँ, कब यूज़ नहीं करना वो भी मैं जानता हूँ। तो ये चीज़ें आपको ये नहीं सोचना कि जो है मैं केवल इंडिकेटर बेस ही ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे को जो प्राइक्सन बेस्ड ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है। और प्राइक्सन की अगर मैं बात करूँ, प्राइक्सन कोई इतना हलवा चीज़ नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप एकदम समझने लगो। प्राइक्सन को समझने के लिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन पहले आप हो सके तो इंडिकेटर से शुरुआत कर सकते हैं, शुरुआत। और कोई कंपलसरी नहीं कि आप इंडिकेटर के द्वारा ही ट्रेड करो, मैं केवल आपका अपना सजेशन दे रहा हूँ। आप इंडिकेटर के द्वारा थोड़ी चीज़ें सीखोगे, फिर धीरे धीरे आप जब मार्केट को इसका प्राइस का बिहेव समझने लगोगे तो आप प्राइक्सन को से ट्रेड करने लगोगे। फिलहाल आप इंडिकेटर से स्टार्ट कर सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो, नए हो तो। अदरवाइज आपको एक्सपीरियंस है, आप प्राइक्सन ट्रेड कर रहे हो तो आप प्राइक्सन बेस्ड ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मज़े से प्रॉफिट बनाओ। आपको जो भी मैंने आपको समझाया बताया, उसमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो चीज़ें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो अपने ट्रेडिंग में, और बाकी फालतू की बकवास आप अवॉइड कर सकते हैं। और ट्रेडर्स जो है हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।